हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज की रीडिंग्स में जानते हैं कि फेमिनिन और मैस्कुलिन की क्या एनर्जी अपडेट्स हैं और अगर इनकी लाइफ में कोई सिचुएशन बनी है तो वो सिचुएशन कहाँ लीड कर रही है, वेयर इट इज़ लीडिंग, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले हमारी फेमिनिन्स द मैजिशियन वाली एनर्जीज में है, तो ये एक ऐसी एनर्जीज में है गाइस, ये अपनी लाइफ खुद से बनाना चाहती हैं। ये बहुत सारे ओल्ड पैटर्न से खुद को रिलीज करना चाहती हैं। तो इस कार्ड से मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी फेमिनिन्स एक स्लोगन के साथ खुद को आगे बढ़ा रही हैं और वो स्लोगन ये है कि लेट्स गो सोलो, लेट्स फ्लाई अलोन। ओके, यहाँ पर हो सकता है 99% फेमिनिन्स ने वॉक अवे किया है अपने मैस्कुलिन से और एक गुड बाय या फिर लेट्स फ्लाई अलोन वाला स्लोगन देकर ये चली गई हैं। और ये उस सिचुएशन में जो बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट सिचुएशन बन रही थी, इन दोनों के बीच में बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट हो रही थी, दूसरे लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे होंगे यहाँ पर। तो अब हमारी फेमिनिन्स कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहती हैं जो एक अपनी ओरिजिनलिटी में आना चाहती हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इनको मिला है और जो भी इनके स्किल्स हैं वो उन सारी स्किल्स में एक्सेल करना चाहती हैं। एक ब्रेक थ्रू चाहती हैं गाइज, एक ओल्ड पैटर्न से खुद को आज़ाद करवाना और अपने आप की जो भी एबिलिटीज़ हैं वहाँ से खुद को बिल्टअप करना, जो कि बहुत बड़ी बात होती है गाइज। जो भी फेमिनिन्स की एनर्जीज मैजिशियन वाली है उनको मेरी तरफ से हैट्स ऑफ है, क्योंकि यहाँ से आपको निकलना था गाइज। और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपने मैस्कुलिन पर डिपेंड करते हो, तो ये आपने रियलाइज करना बहुत ज़रूरी था कि नो, यू गाइज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर मैस्कुलिन्स। आपकी खुद एक ओन पर्सनालिटी है जहाँ पर एक ओरिजिनलिटी है और आपका खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो किसी भी चीज़ से कम नहीं है। यू गाइज आर रॉकिंग। ओके, तो अगर आपके मैस्कुलिन को भी ऐसा लग रहा था कि आप इन पर डिपेंड करते हो या फिर आप इनकी एनर्जीज पर डिपेंड करते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं या फिर इनके बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो ये इनके लिए सीधा सीधा चैलेंज है या फिर सीधा सीधा जवाब है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप इनके बगैर भी अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहूँगी कि ये कम्प्लीटली कट ऑफ हो रहा है या फिर आप इनसे कंप्लीटली वॉक अवे हो रहे हो, लेकिन ये आपकी खुद की रियलाइजेशन है गाइस। आप अपने आप को ये एहसास दिलाना चाहते हो कि आपके मैस्कुलिन के बगैर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, इनकी एनर्जीज की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज हो गई। अब मैस्कुलिन की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं गाइस, द डेविल वाली। तो ये स्टिल अभी भी उन सारे इल्यूजन्स में जी रहे हैं, एक नेगेटिव फोर्स के साथ बने हुए हैं और उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहते। एक एडिक्शन है, एक कंट्रोवर्सी में खुद को इन्होंने डाल कर रखा है, लोगों की बातों में आना, लोगों के थॉट्स एंड जो भी उनका थॉट प्रोसेस है लोगों का, उसके हिसाब से चलना, उस पैटर्न में खुद को बनाए रखना। ये कह सकते हैं गाइस, ये एक जिद है। ओके, आपके मैस्कुलिन की एक जिद है, ये अपने एडिक्शंस को, अपना जो पैटर्न है ये उसको छोड़ना नहीं चाहते और कह सकते हैं कि सेल्फ सैबोटैज कर रहे हैं, ये कनेक्शन को खुद से खराब कर रहे हैं, खुद से बिगाड़ रहे हैं आप दोनों के ब्यूटीफुल से कनेक्शन को जानबूझकर खराब करने की कोशिश, ऐसा कह सकते हैं। तो द डेविल वाली एनर्जीज यहाँ पर एक नेगेटिव कंस्ट्रेन है गाइस, और आपके पर्सन इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकलना चाहते। इनको पता है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग और आप इनसे वॉक अवे हो रहे हो, इनको पता है, लेकिन ये आपको शायद रोकना नहीं चाहते। ये इन्होंने शायद आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिखाया जब आपने कहा कि गुड बाय या फिर समथिंग, तो
इन्होंने आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिखाया, क्योंकि ये अभी भी उसी इल्यूजन में खुद को ढाल कर रख रहे हैं। ये वहाँ से कम आउट करना ही नहीं चाहते। तो इनको इन्हीं की एनर्जीज में रहने दीजिएगा गाइस। फाइनली इवेंचुअली ये रियलाइज कर पाएंगे कि इन्होंने कहाँ क्या गलती की है और इसका भुगतान इनको किस वे में करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो गाइज ये तो हो गई आप दोनों की 3D लेवल वाली एनर्जीज, लेकिन 5D लेवल वाली एनर्जीज आप दोनों की म्यूचुअल यहाँ पर आई हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये एक सिचुएशन से खुद को आज़ाद कराने वाली बात होती है गाइज। ये एक हीलिंग वाली एनर्जीज हैं। हमारी फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा अपने मैस्कुलिन से खफा हैं और ये जो भी एक्सपेक्ट कर रही हैं अपने मैस्कुलिन से, बिल्कुल ही अपोजिट वे में इनके मैस्कुलिन रिएक्ट कर रहे होंगे। तो इनकी सोच से और इनके एक्शन से हमारी जो फेमिनिन्स हैं, ये एक कह सकते हैं कि सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन की तरफ खुद को लेकर जाना चाहती हैं। कह सकते हैं कि एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन से खुद को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ये फेमिनिन्स की एनर्जीज हैं ऑन अ 5D लेवल। इनको ऐसा लग रहा था कि इनका फ़ायदा उठाया गया और ये ट्रैप्ड थी अब तक एक ऐसे इल्यूजन में जहाँ पर ये अपने मैस्कुलिन को सही वे पर नहीं समझ पा रही थी और इनके मैस्कुलिन भी किसी और इल्यूजन में जी रहे हैं। इनको कोई और भड़का रहा है। ये लोगों की बातों में आकर आपके साथ हो सकता है इस कनेक्शन को ख़राब कर रहे थे, जो आपने बहुत ही जल्दी कैच कर लिया उन सारी एनर्जीज़ को। तो आपने इनको एक कह सकते हैं ट्रिगरिंग दी है, आपने इनसे वॉक अवे किया है इस बार। तो ये फेमिनिन्स की यहाँ पर एनर्जीज कुछ ज़्यादा शो हो रही हैं गाइस। तो आप लोगों की एनर्जीज कुछ ऐसी होगी गाइस कि आपने अपने पर्सन को वंस एंड फॉर ऑल एक ऐसा सबक सिखाया है, यानी कि आपने इनको एहसास दिलाया है कि यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर मी एनी मोर। यू नो, ये लिटरल वर्ड्स हैं हमारी फेमिनिन्स के। आप मेरे लिए मैटर नहीं करते जितना आप समझते हो। तो आपका मतलब जो मेरा आपके लिए अनकंडीशनल लव था, उसका एडवांटेज आप हर बार नहीं उठा सकते। ओके, नाउ दिस इज माय टर्न और मैं इस सिचुएशन को जिस वे में भी लीड करके लेकर जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं उसी वे में लेकर जाऊंगी। ओके, तो इसीलिए मैजिशियन वाली एनर्जीज में ऑन अ 3D लेवल। लेकिन आपके पर्सन अभी भी नेगेटिविटी में, बॉन्डेजेस में, लोगों की बातों में स्टक हैं। इनको अभी भी क्लियरली कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन नो वरीज गाइस, 5D लेवल पर यानी कि ऑन हिज सबकॉन्शियस लेवल, इनको कहीं ना कहीं वो सारी फीलिंग्स हैं, रिफ्लेक्शन हैं, जो भी आप इनको समझाना चाहते हो, ये कहीं ना कहीं इनका सबकॉन्शियस समझता है। ये जानते हैं सब कुछ, लेकिन कहते हैं ना कि एक अड़ियलपन, एक जिद्दीपन, तो ये आपकी मैस्कुलिन की क्वालिटीज़ हैं। ये जानबूझकर इस कनेक्शन को सैबोटाज कर रहे हैं गाइस। तो ये जस्ट टाइम बीइंग है। अगेन आई विल बी टेलिंग यू कि ये जो भी एनर्जीज़ हैं, ये करंट एनर्जीज़ हैं, ये शिफ्ट होंगी, 100% होगी। अब मैं आपको अगर इस सिचुएशन के बारे में इन डेप्थ बताना चाहूँ कि आपके पर्सन इस सिचुएशन में क्या चाहते हैं, तो ये द मून वाली एनर्जीज में है गाइस। तो यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये भले ही 3D लेवल पर द डेविल वाली एनर्जीज में है, लेकिन इनका जो दिल है, यानी कि जो सबकॉन्शियस लेवल है, इनका जो इनर सेल्फ है, वो तो हेड स्पेस हो गया। यहाँ पर हार्ट स्पेस की बात करते हैं। जो इनके दिल में बातें चल रही हैं, ये एक्चुअली वहाँ पर नाराज हैं। इनको एक इनसिक्योरिटी फील हुई है। आप जो चले गए, इनसे वॉक अवे जो आपने किया, इनको एक काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी फील हुई कि इन्होंने आपको खो दिया। ये एक कह सकते हैं कि अनफुलफिलमेंट वाली एनर्जीज, एक सैड और एक इल्यूजन, मेलंकॉली, जो भी आप इसको बुलाना चाहते हो, इसको बुला सकते हो। लेकिन द मून वाली एनर्जीज एक ऐसा शॉक, एक आपने इनको शॉक सा दे दिया जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसा आपने बिहेव किया इनके साथ। ये आपको टेकन फॉर द ग्रांटेड लेकर चल रहे थे अब तक। सडनली आपने एक ऐसा साइड अपना शो किया कि
आप इन्हें नहीं चाहते, अभी आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो लाइफ है उसको आप मैजिशियन की तरह लीड करोगे, आपको इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ जब इन्होंने जानी या फिर इनको जब पता चला तो इस बात को ये हैंडल नहीं कर पाए। भले ही ये अभी भी उस नेगेटिव सिचुएशन से निकलना नहीं चाहते, बट स्टिल इनके दिल में वो सारी बातें हैं कि एक इनसिक्योरिटी टाइप्स या फिर एक सैडनेस, और इनका दिल टूटा है, इनको बुरा लगा है और इनको लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया और चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अपना एटीट्यूड भी नहीं खो सकते, ईगो भी नहीं जाने दे सकते और साथ ही साथ आपको रोक भी नहीं सकते। तो ये सारी बातें जब एट ए टाइम इनके साथ चल रही हैं तो ऑब्वियसली इनका दिल तो रोएगा ही, क्योंकि ये जो भी करते हैं दिमाग से करते हैं, दिल की यहाँ पर बिल्कुल भी ये बात नहीं सुनना चाहते। इनका दिल रो रहा है लेकिन इनका दिमाग अभी भी शातिर है। तो ये सारी एनर्जीज आपके मैस्कुलिन की है गाइस। तो ऑन द अदर हैंड आपके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है? तो गाइज आप लोग 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में हो, वो जो 3D लेवल पर जहां पर आप मैजिशियन बने हुए हो। तो ऑन दी अदर हैंड आपका दिल एक 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है। तो भले ही दिल आपका भी टूटा है गाइस, आपको भी बहुत बुरा लगा है। आपको जितना भी अपने मैस्कुलिन पर विश्वास था, इन्होंने कहीं ना कहीं आपका वो विश्वास तोड़ा है। तकलीफ आपको भी हुई है, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आप इसी गम को लेकर या फिर आपके मैस्कुलिन के ही सिचुएशन के बारे में सोचते हुए नहीं बैठ सकते। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, आपको वहाँ पर भी फोकस करना पड़ता है। तो आप अपनी उन सारी चीज़ों के साथ इस सिचुएशन को भी बैलेंस कर रहे हो, जो कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि हैट्स ऑफ है आप लोगों को कि इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप लोग हैंडल कर पा रहे हो, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली। कि आपके मैस्कुलिन को एहसास कराना या फिर इनको ट्रिगर देना बहुत ज़रूरी है गाइस। इनका जो शातिर माइंड जो चल रहा है उसको शांत करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपके प्यार को ये कभी नहीं समझेंगे और जो भी आप लोगों का कनेक्शन का जो टाइप है ये कभी उस चीज़ को सेंस नहीं कर पाएंगे। तो इनको टाइम टू टाइम वो ट्रिगरिंग देनी ज़रूरी होती है गाइस। तो आपने जो भी किया वो मेरे हिसाब से बहुत ही सही आपने डिसीजन लिया है यहाँ पर। तो फाइनली गाइस, वेयर इट इज़ लीडिंग, यानी कि जो भी ये सिचुएशन का जो आउटकम है वो 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज की तरफ लीड कर रहा है। तो आपके पर्सन अभी जो नहीं समझ पा रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ को जो ये नहीं सुन पा रहे हैं, फाइनली ये सुनेंगे। ये आपकी इस सेक्रीफाइस को या फिर आपके इस जेस्चर को ये पॉजिटिवली लेंगे, यानी कि आपका रियल जेस्चर का मीनिंग ये समझने की कोशिश करेंगे। जो भी इनको एक सेल्फ डाउट है, ये जो इनकी एक शातिर वे पर प्लानिंग प्लॉटिंग जो चल रही थी वहां पर ब्रेक लगेगा। ये डेविल वाली एनर्जी से बाहर आ जाएंगे और फाइनली ये एक रीयूनियन की तरफ आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आपको गाइज द एम्परर बने रहना है, यानी कि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर एनर्जी आई है द एम्परर। आपको अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी शो नहीं करनी है। आपने इनको जितना भी देना था आपने दिया, इस कनेक्शन में जो भी इन्वेस्ट आपने करना था आपने किया, और इनको आपने एक एहसास भी दिलाया आपके ना होने का भी और आपके होने का भी। जब आप इनके साथ बने रहते हो तो आप इन पर कितना अनकंडीशनल लव शावर कर सकते हो ये भी आपने दिखाया है। जब आप इनकी लाइफ से कट ऑफ होते हो तो कम्प्लीटली आप कट ऑफ भी हो सकते हो, तो आपको ग्रांटेड नहीं ले सकते ये हर बार। तो आपने इनको कहीं ना कहीं शो कर दिया है गाइस। आपने अपने सारे कार्ड्स इनके सामने रख दिए हैं, आपने इनको हर वे में समझाने की कोशिश की है। नाउ इट इज टाइम फॉर देम टू डिसाइड कि आखिर क्या करना चाहिए। तो ये रीयूनियन का कार्ड है गाइस, एक सक्सेस का कार्ड है, एक फैमिली कार्ड है, एक हैप्पीनेस का कार्ड है।
और जो भी आपने लूज किया है यहाँ पर वो आपको वापस मिलेगा गाइस। तो जस्ट डोंट वरी, आपने बहुत ही सही डायरेक्शन चूज की है। ये जिस किसी की भी एनर्जीज हैं गाइस, मैं उनसे एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने आज ये नहीं किया होता तो आपको हो सकता है आपका एडवांटेज इसी वे में लिया जाता, आपको गलत समझा जाता, आपके प्यार को गलत समझा जाता, जो कि ये गलत बात होती। क्योंकि आप हर बार किसी का तमाशा नहीं बन सकते, किसी के आगे आप अपने प्यार को प्यार पर तोहमत लगने नहीं दे सकते गाइस। क्योंकि प्यार एक मासूम सा जज्बा है और प्यार एक प्योरेस्ट फॉर्म है किसी के केयर का। तो ये आपके प्यार पर डाउट कैसे कर सकते हैं, लेकिन लोगों की बातें ये आपके मैस्कुलिन सुनते हैं तो ये उनकी बातों में आ जाते हैं और आपके प्यार को हमेशा ये गलत समझ बैठते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा गाइस, आप एम्परर वाली एनर्जीज में आ जाइए, अपनी सारी फीलिंग्स को गार्ड कर लीजिए, बिल्कुल ही इनको शो मत कीजिएगा कि अभी आपको इनकी ज़रूरत है, जो कि बहुत लोगों को नहीं भी है गाइस। एम आई राइट? आपके मैस्कुलिन की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन आपके मैस्कुलिन को आपकी ज़रूरत ज़रूर है और ये बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। क्योंकि ये एक ऐसी फेक वर्ल्ड में जी रहे हैं जिसका कोई सर भी नहीं है, पैर भी नहीं है। एक खोखली दुनिया में ये अपने आप को बना कर रख रहे हैं। तो खोखली दुनिया में कब तक कौन कैसे रह सकता है गाइस, वहां से उसको बाहर आना ही पड़ेगा। तो देखना, इस चीज का जरूर अंत होने वाला है गाइस। जिस भी बॉन्डेजेस में, जिस भी ईगो में आपके मैस्कुलिन अभी फंसे हुए हैं एक शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, ये वहाँ से फाइनली रिलीज हो जाएंगे। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी यही कहती हैं कि ये एक काम वाटर की तरफ अपने आप को लेकर जाएंगे, यानी कि आप भी इन्हें लेकर जाओगे। अगर आप इनके साथ कुछ टाइम तक 5D लेवल पर भी कोई कनेक्शन नहीं बनाना चाहते, तब भी गाइस इनके सबकॉन्शियस में वो मैसेजेस सेव हैं। यहाँ पर इनको डाउनलोड मिली है आपकी तरफ से कि जितने पेनफुल वे में जाकर आपने जो भी डिसीजन लिया है, वो सारे मैसेजेस इनको मिले हैं, लाइक ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल। तो ये उस बात को फील करेंगे। ओके, भले ही आप इनसे कनेक्ट करो नहीं करो, ये आपसे कनेक्शन बना लेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं गाइस कि अगर ये 3D लेवल पर आपसे अगर कुछ कन्वे करना चाहते तो वो क्या होता गाइस। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स और द लवर्स वाली एनर्जीज आई हैं। तो गाइस ये आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आप इनके एक ड्रीम हो जिसको ये पूरा करना चाहेंगे। आपने इनको अगर कोई होप या फिर कोई ऐसी उम्मीद दी है तो ये उस होप को और उस उम्मीद को कभी खोना नहीं चाहेंगे। और आपका ट्रस्ट अगर इन्होंने खोया है तो वो ट्रस्ट ये वापस से लाने की कोशिश करेंगे। ये आपसे इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं कि एक जो भी ट्रस्ट आपका इनके ऊपर था, अगर इन्होंने वो ट्रस्ट खो दिया है तो ये वापस से उस ट्रस्ट को हासिल कर लेंगे आपसे। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज एक ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जीज हैं गाइस। तो एब्सोल्युटली ये आपके साथ उस फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। ये आपसे यही कहना चाहते कि आपके टुवर्ड्स ये आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप इनका एक ड्रीम कम ट्रू हो। ओके, यू गाइज आर द लवर्स। तो ये इनके मैसेजेस हैं गाइस। आई होप आज की ये रीडिंग्स आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही होंगी। इफ़ येस तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप अपने पर्सन के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल्स जानना चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।